हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। इससे पहले फ्रेंड्स में जो है इतिहास हो गया, और इतिहास के बाद जो है यहाँ पे उत्तराखंड इतिहास हो गया। इनका मैं जो है यहाँ पे टोटल आपके जो पार्ट मिलेंगे 17 से 18 पार्ट मिलेंगे। आज हम यहाँ पे 19वां पार्ट यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है जो है ज्योग्राफी यहाँ पे यानी भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। और फिर उसके बाद हम उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन ये उत्तराखंड का लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भूगोल का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है तो अनसुया प्रसाद बहुगुणा को। ये मैंने पूरे नहीं लिए हैं ये, क्योंकि अगर इस तरह से इनको पूरा लेता हूँ तो जो वीडियो है वो थोड़ा आपको ब्लर दिखेगी। कुमाऊँ का चाणक्य या काली कुमाऊँ का शेर के नाम से जाना जाता है तो हर्षदेव ओली को। गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी प्रेम सभा की। उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से जाना जाता है तो गुमानी पंत को। चांदपुर गढ़ी स्थित है तो ये है चमोली जिले के कर्णप्रयाग में। तिलाड़ी कांड घटित हुआ था तो ये हुआ था 30 मई 1930 को। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था एनजीओ के संस्थापक हैं, ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट। पंडित की उपाधि दी गई थी नैन सिंह रावत को। ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी अल्मोड़ा से। कुमाऊँ के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम था लोकरतन पंत। कुणिन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कत्यूरी घाटी कुमाऊँ में। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी HD देवगौड़ा द्वारा। अनाशक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है महात्मा गांधी से। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी डैश युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया न्यूवे चैपल में। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध है लोहाघाट से। प्रसिद्ध कवि लोकरतन पंत को गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया गया था राजा गुमान सिंह ने। अलकापुरी प्राचीन नाम है चमोली का। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। गढ़वा समाचार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सन 1902 में। टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला थी दीपा नोटियाल। प्रेम सभा की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। पूर्व में कालों का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान है लेंसडाउन। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम था श्रीदत्त बड़ोनी। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1945। गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था 1902 में। गुमानी पंत का जन्म हुआ था काशीपुर में। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है बाड़ाहाट। जागर शब्द का अर्थ है देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम अवतरित करने की प्रक्रिया। पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना है, यह है लीलानंद कोटनाला। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी यशोधर मठपाल। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है अल्मोड़ा क्षेत्र से। बरसात के दिनों के लोकगीत हैं चौमासल नृत्य गीत। पुंगाड़ी तिमारी मिझारी संबंधित है गोरखाकालीन कर व्यवस्था से। उजेली या अनेरी होली त्यौहार डैश जनजातीय समुदाय से संबंधित है, यह है थारू। आगे अध्ययन करेंगे कुमाऊँ क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है, यह है छपेली। और दुगड्डा के समीप डांडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है माघ माह की मकर संक्रांति को। जोया मुरुली का दूसरा नाम है अलगोजा। नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं तांदी। पवासी देवता का मंदिर स्थित है थड़ियार में। भिटोली प्रथा संबंधित है परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से। ढोल दमाव पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है हिटवा बाजा। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के क्षेत्र में शैलचित्र मिले हैं बैरीनाग। चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग
कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है थापा। बेड़ुपाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार थे श्री मोहन उप्रेती। चार चौथानी, छेगरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा है समाज के विभिन्न वर्ग। भगनोल संबंधित है कुमाऊं क्षेत्र से। और कुमाऊं लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल कार्की। तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में डैश जनजाति के लोक गीत हैं भोटिया। वीर रस को डैश संगीतज्ञ वाद्य यंत्र करता है रण सिंह। मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है गढ़वाल शैली के चित्र। हिंदी के जिस महीने में फुलदेई त्यौहार मनाया जाता है चैत्र। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है कोल। स्कॉटलैंड का संगीत वाद्य यंत्र जो उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है मस्कबीन। उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या डैश अनुसूचित जनजाति समूह की है थारू। उत्तराखंड की जनजाति नहीं है गोंड। उत्तराखंड का लोक नृत्य है झुमेलो या लामड़ एवं झोड़ा। हिल जात्रा नामक स्थानीय उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड राज्य में चैतू व माणको थे चित्रकार। जौनसार क्षेत्र के महाशिव मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है जागर मेला। उत्तराखंड में मुंदेड़ यानी मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है कान में। ध्यांति एवं रयांति का संबंध है जौनसारी जनजाति से। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की जिस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है छोलिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कंडवा है आभूषण। उत्तराखंड में अधिकांश थारू जनसंख्या का सब केंद्रण है उधम सिंह नगर। गढ़वाली युवतियों के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य थड़िया। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है धर्मा घाटी। दानपुरिया बोली बोली जाती है बागेश्वर में। गढ़वाली चित्रकला पर जिस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा कांगड़ा चित्रकला का। सयाना एवं खुमरी व्यवस्था है डैश जनजाति से प्रचलित है जौनसारी। उत्तराखंड के लोकगीत है न्योली छपोली एवं चैती। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी धुरा का मेला आयोजित किया जाता है श्रावण में। उत्तराखंड का संस्कृति पोर्टल डैश भाषा के संरक्षण हेतु विकसित किया गया संस्कृत। जिस नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं होता है छोलिया नृत्य। नागपुरिया बोली उत्तराखंड के डैश जिले में बोली जाती है चमोली। तुग्याल आभूषण महिलाएं पहनती हैं गले में। लठभरवा भोज की व्यवस्था डैश जनजाति में पाई जाती है थारू। जिस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है बसंत पंचमी। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है मायके के प्रति प्रेम फ्यूली एवं सदेई से। हंसुली पहनी जाती है गले में। खुदेड़ गीत डैश शैली का गीत है बिरह गीत। रमण लोक परंपरा संबंधित है सलोड़ डुंगरा से। सोका समुदाय को जिस एक अन्य नाम से जाना जाता है भोटिया। छोलिया संबंधित है वीरगाथा से वीरगाथा नृत्य से। लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है खोटानी भीमताल में। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं राणा प्रताप का। कौथिक शब्द का अर्थ है मेला। जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाले जागर या गीत। ऋतु प्रवास किया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। अल्पना क्या है एक चित्रकला है लोक चित्रकला है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत 2010 से। और डोर थाली और पहली जो भाषा है यहाँ पे उत्तराखंड की यह है हिंदी और दूसरी है संस्कृत 2010 से। डोर थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग है जागर गाथा में। अल्मोड़ा जनपद में स्थित म्यूजियम पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम। कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल। सबसे कम जनजाति हैं रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में जो जनजाति नहीं पाए जाते नागा। उत्तराखंड राज्य में हाथ का आभूषण है गुंठी। मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। सकलाना क्रांति संपन्न हुई थी टिहरी में। उत्तराखंड में रंग संस्कृति जुड़ी हुई है दारमा घाटी से। उत्तराखंड की डैश जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था तो भोटिया राइट आंसर है। यानी उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध के से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। गोरापंथ का संबंध है साहित्य से। और मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है गढ़वाल शैली के लिए। उसके बाद है यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं धूड़ा गीत। उसके बाद है देवी धुरा के प्रसिद्ध भगवाल मेले में अब सहभाग नहीं करता है लटवाल। वह रस्म जो थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है पक्की पौड़ी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव संबंधित है चमोली जनपद में।
उसके बाद नकदूण का संबंध है लोक नृत्य से। गढ़वाल स्थित मलारी जिस संस्कृति से संबंधित है, महापाषाण समाधान। रोहबा भाषा है थारू जनजाति की। हरेला है तो एक त्यौहार है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध भगवान खेला जाता है देवी धुरा मेले में। लामण गीत संबंधित है प्रेम गीत से। अलगोजा बजाया जाता है मुँह से। मुंड तथा सबर नाम से भी जानी वाली कुमाऊं की प्राचीन जनजाति जाति है कोल। राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं रोतुड़ा। बगड़वाल नृत्य किया जाता है नीति घाटी में। हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। स्थानीय बोली में थारू परिवार को जाना जाता है संग नाम से। झुमड़ा है थारों का नृत्य गीत। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में अधिसूचित किया था 1967 ईस्वी में। न्योली है तो एक वन गीत है। उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको ठुलखेत है पहाड़ी रामायण। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। यशोधर बाबू मठपाल का नाम जुड़ा हुआ है चित्रकला से। उसके बाद जनजाति जो लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है राजी जनजाति। पूर्णागिरी मेला लगता है, ये लगता है चैत्र नवरात्रि में। बधाणी बोली प्रचलित है, यह है पिंडर क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र के का तलवार ढाल के साथ किया गया युद्ध नृत्य गीत है सौरो नृत्य। चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को डैश ने अपने दरबार में आश्रय दिया था सुदर्शन शाह। खसकुरा भाषा का संबंध है गोरखाली से। बोक्सा जनजाति का त्यौहार है, यह ढेलिया गोडरे एवं होगण। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है 12 वर्षों में एक बार। उत्तराखंड में लोक नृत्य है छोलिया। विंटर लाइन कार्निवाल डेज मनाया जाता है मसूरी देहरादून में। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर लगने वाला मेला है चैती मेला। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू और तिमली। उसके बाद है हिल जात्रा लोक नाटक का केंद्र पात्र है लख्याभूत। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है ऐपण। कुमाऊं का स्थान जो रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार तीर और धनुष के लिए एक शिकारी देवता है एरी या एडी। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था, ये था कथक से। डीडी शर्मा को जाना जाता है हिमालय बोलों के विशेषज्ञ के तौर पर। स्कॉटलैंड का वह संगीत वाद्य यंत्र जो उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है मस्कबीन। उत्तराखंड लोक वाद्य यंत्र है हुड़का। वह नृत्य जो गुजरात के गरबा नृत्य एवं आसाम के बिहू नृत्य के समान है चौफला। उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह है कुमावली गढ़वाली जौनसारी। जगत राम वर्मा संबंधित हैं जौनसारी लोकगीत से। छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता में किया जाता है तलवार की। राजुला महाशय कुमाऊं है प्रेम का था। हुड़का डैश जनजाति का वाद्य यंत्र है भोटिया। हुड़का जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है भोटिया का। धागुली आभूषण पहना जाता है हाथ में। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है राजी। और उत्तराखंड का लोक नृत्य है यह है चांचरी। बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में। बुलाक पहनी जाती है नाक में। मुरखली नथुली गुलबंद है आभूषण। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी स्थित है अल्मोड़ा में। पांडव नृत्य त्यौहार के साथ किया जाता है दिवाली। जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंध है महासु देवता मेला। प्राचीन शैलचित्र वाली लाखू गुफा स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है झांवर। उसके बाद है कफली गिंजड़ी सिरोल गाजरू नाम से प्रसिद्ध है ये स्थानीय व्यंजन। उसके बाद है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत तिलहरी पहना जाता है गले में। कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगवाली पिछोड़ा कहा जाता है रंग व कला संस्कृति कलाकृति चित्रांकन के लिए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है अल्मोड़ा में। भीमताल में लोक संस्कृति के संग्रहालय की स्थापना की डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति 1913 का गठन किया गया स्वामी सत्यदेव द्वारा। यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है मोण मेला। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है वाल्टन ने। उसके बाद है मरोज है तो मरोज क्या है एक जनजातीय त्यौहार है। थाप नाट एवं ज्योति है चित्रकला के प्रकार। हमेल है तो एक सिक्कों की बनी गले की माला। झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगा डॉक्टर यशोधर कटोच ने। मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की डैश जनजाति में तो थारू। रिंगाल का उपयोग किया जाता है कालीन कटोरा टोकरी बनाने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे ये आपके 100+ क्वेश्चन थे। तो आपके कितने आंसर राइट बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।